welcome or welcome back to my YouTube channel. And in this video, we will talk about the documents you need for document verification, like the physical document verification in your college, and also what happens in your college for document verification. So let's get started. So first of all, जब आप जाते हो कॉलेज में तो आपको रूम्स अलॉटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. तो आप जिस डिपार्टमेंट के हो उस रूम में आपको जाना है. देयर विल बी फैकल्टी सिटिंग ओवर देयर. आपको वहां पे जाके बोलना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है. दे विल गिव यू फॉर्म जो आपको फिलअप करना है. बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म, क्योंकि उसमें जो भी आप डिटेल्स डालोगे, नाम या एनीथिंग, एड्रेस वगैरह, वो सब आपके अटेंडेंस शीट पे भी सेम होगा, आपके मार्कशीट पे भी सेम होगा. सेमेस्टर की मार्कशीट है या फिर फाइनल ईयर की मार्कशीट है, सब उस सब पे वैसे ही होगा. सो बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द फॉर्म. एंड अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो और डिपार्टमेंट्स के लिए लगेंगे या और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए लगेंगे, जैसे BTech और बैचलर्स के लिए. तो वो कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ. वो 10th का सर्टिफिकेट. यू नीड अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो फर्स्ट इज 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट. और अगर आपके पास 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं है, देन यू हैव टू कैरी योर एनेक्सर 1, विच इज, अगर 12th का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है और डिक्लेयर हुआ है पर आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो वो उसके लिए होता है. सो इफ यू डोंट हैव 12th का एनी डॉक्यूमेंट, यू कैन फिल अप एनेक्सर 1. देन यू शुड हैव योर कैटेगरी सर्टिफिकेट. अगर आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो, तो आपको उस सारे अकॉर्डिंगली उसका सर्टिफिकेट लगेगा. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाले होने चाहिए. स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेगा. अगर आप ओबीसी एनसीएल निकाल रहे हो तो आपको सेंट्रल लेवल का ओबीसी एनसीएल चाहिए. स्टेट लेवल का ओबीसी एनसीएल यहाँ पे काम नहीं करेगा. तो ये ध्यान में रखना. अगर आप एनआरआई हो तो आपका पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज लगेगा, का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगा एंड वीजा का कॉपी लगेगा. ओनली फॉर एनआरआई पीपल. अगर आप एनआरआई से नहीं हो देन यू डोंट नीड. और अगर आपको डोमिसाइल कोटा से एडमिशन मिला है तो आपको एक तो टीसी लगेगा, 12th का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और आईडी कार्ड लेके जाओ अगर आईडी कार्ड होगा तो. देन यू हैव सम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो बैचलर्स के लिए लगेंगे. डोंट फॉरगेट अबाउट एनेक्सर्स. फर्स्ट एनेक्सर जिसमें आपको बताया, मोस्टली एनेक्सर नंबर 1 एंड एनेक्सर नंबर 3 सबको नहीं लगता है, क्योंकि एनेक्सर नंबर 1 इज फॉर द पीपल जिनका 12th का रिजल्ट नहीं लगा है, इट्स नॉट डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड, तो वो उनके लिए होता है. एनेक्सर 3 इज फॉर एनआरआई पीपल. एनआरआई के लोगों के लिए बस एनेक्सर 3 होता है. तो अगर आप एनआरआई से नहीं हो, आप एनआरआई कोटा से एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो don't fill up the third annexure. Second annexure is for anti-ragging, जो सबको मैंडेटरी होता है फिल अप करने के लिए. Annexure 4 is your refund of fees. अगर कुछ भी होगा, आपको बैक आउट करना है, आपको रिफंड चाहिए, तो आपको Annexure 4 fill up करना is compulsory. Annexure 5 is your fitness certificate approved by government hospital and government doctors with stamp and signature of the government doctors. तो ये लगेगा. और some एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट और फोटो, आधार कार्ड, फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, your पासपोर्ट साइज फोटोज एंड ऑल्सो ऑल द अनेक्स्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है. एंड सेल्फ अटेस्टेड इन कि कुछ ऐसा कि आपका सिग्नेचर, आपका नाम, डेट करके उस पे फोटोकॉपी पे लेके जाना है. आपको 3 सेट कैरी करने हैं. फॉर सेफर साइड 3 सेट कैरी करो. एक 2 सेल्फ अटेस्टेड और एक नॉट सेल्फ अटेस्टेड, और एक ओरिजिनल सेट, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट. एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा एंड ऑल्सो द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर. आपको जो कैंपस अलॉट हुआ है उसका आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वेबसाइट पे, जहाँ आपकी काउंसलिंग हुई थी वहाँ से. और आपका फी रिसिप्ट लगेगा कि आपने कॉलेज की फी और हॉस्टल की फी पे की है, वो आपको रिसिप्ट लगेगा. ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे आपको ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है. तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो. इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और बहुत स्मूथली हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. इतना कुछ इश्यू नहीं आता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में. जस्ट फैकल्टी आपको जो पूछेंगी कि मुझे आधार कार्ड दो, तो आपको आधार कार्ड देना है. बस ऐसे एक एक करके आपको उनको डॉक्यूमेंट्स देते जाना है और वो चेक करते जाएंगे.
That's it for like physical document verification. If you have any doubts, do comment down. I'll try to resolve it or try to make a new video on it. And do subscribe to my channel. There are more videos coming in future. So stay tuned. Bye bye.